हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज का व्लॉग व्रत स्पेशल है। आप किसी भी व्रत में इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत है और मैं सबसे पहले तो अपने लिए चाय बना रही हूँ और चाय के बाद बाकी के आगे सारे काम करूँगी। व्रत के लिए मैंने साबूदाना रात में ही भिगो के रखा था, क्योंकि आज घर में सभी का व्रत है। आज घर में कोई अलग से खाना नहीं बनने वाला है, व्रत के लिए ही बनेगा। मखाने पहले से भून के रखे थे मैंने, परसों के दिन एकादशी का व्रत था मेरा, तो मैंने मखाने ज़्यादा से भून लिए थे, क्योंकि ये बिना व्रत के भी खाए जाते हैं। तो चाय के साथ मैंने मखाने खा के चाय पी लिए। और मैंने आलू उबालने रखे थे, आलू बॉईल हो चुके हैं। और रात में जो साबूदाना भिगोया था, उसी साबूदाने से मैं 2 तरह की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको छिलका उतार करके अच्छे से मैश कर लिया है 2 आलू को। ये जो साबूदाना भिगोया है, इसका मैं हाफ ले रही हूँ। और मतलब 2 आलू है ना उबले हुए, तो करीब 1 कप भीगा हुआ साबूदाना आप ले सकते हैं। इसमें व्रत में खाने वाला नमक डाला है, सेंधा नमक, जीरा, हरी मिर्ची कटी हुई, ग्रेट किया हुआ अदरक और ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता। आप इनमें से कोई भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो प्लीज़ आप वो चीज़ें इस्तेमाल मत करिएगा। वैसे जिन व्रत में नमक खाते हैं, सेंधा नमक, उन व्रत के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। बहुत से व्रत में नहीं खाते हैं, या बहुत से लोग महाशिवरात्रि के व्रत में भी सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। बस अब सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें हल्का सा भी अगर मॉइस्चर लगे आपको, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है, भुने हुए मूंगफली का पाउडर आप इसमें मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसको दरदरा सा कूट करके भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर वड़ों में बहुत से लोग भुनी हुई मूंगफली को ऐसे 2 टुकड़े वाली जो होती है वो भी मिक्स कर लेते हैं। पर खड़ी खड़ी मूंगफली डालना मुझे अच्छी नहीं लगती, वो फ्राई करने से बाहर निकलती है। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली भून करके पाउडर बना के रखा है, छिलका निकाल कर। और मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, तो ये पाउडर बना हुआ रखा रहता है। अक्सर ही व्रत में कुछ बना रही होती हूँ तो मैं ये मूंगफली का पाउडर इस्तेमाल कर लेती हूँ। आलू, साबूदाना, मूंगफली का पाउडर, नमक, जीरा, हरी मिर्ची और हरे धनिए के ये सारे के सारे जो था डो, उससे मैंने इक्वल पोर्शन के बॉल्स बना लिए हैं। अब हर बॉल को हाथों में हथेली में हल्का सा ऐसे फ्लैट करते हुए इनकी टिक्की का शेप दे देंगे। इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। आप एकदम ही लेस ऑयल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी से आप्पे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल गरम किया है, और गरम हो जाएगा तेल, इसके बाद ये जो हमने टिक्की बनाई है, ये एक एक करके हम ड्रॉप कर देंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं, 3 से 4 टिक्की डालूंगी मैं। मतलब कढ़ाई में तेल कितना है और कितनी फैली हुई सी है, डिपेंड करता है। और ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं। मैं तो कब से इसको यूज़ कर रही हूँ, कुछ नई कढ़ाई नहीं है। इंडक्शन में यूज़ होते हैं आयरन के बर्तन, तो इसलिए मैं रेगुलर वाला तवा या फिर ये कढ़ाई भी यूज़ करती रहती हूँ। और बस जैसे ही तेल गरम हुआ, हमने ये आलू साबुदाने की टिक्की डाली और इनको हल्का सा पलट देंगे। और जब ये अच्छी सी करारी करारी सी टिक्की फ्राई हो जाएंगी, इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, मोटी वाली, जो फ्राई मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो इसके साथ मूंगफली की चटनी बना सकते हैं व्रत में खाने के लिए, या फिर प्लेन दही, मीठी दही भी बहुत अच्छी लगती है वड़े के साथ। तो जैसा भी आपको पसंद है, आप चाय के साथ लेना चाहें तो ये वड़े खा सकते हैं। अगर व्रत में आप सेंधा नमक नहीं खाते हैं या आलू नहीं खाते जिन व्रतों में, उनमें आप ये बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब आज घर में सबका यही व्रत ही है, व्रत वाला खाना बनना था, तो सुबह मैंने ये वड़े तले, जितने खाने थे उतने वड़े इस्तेमाल हो गए। बाकी का जो बॉल्स है ना, उनको हम रख सकते हैं। आप इन वड़ों की जो ये टिक्की है ना, इसको प्रेस करते हुए टिक्की बना करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो जब आपको 2-4 दिनों के बाद खाने का मन है तो भी खा सकते हैं। इस जो वड़े का जो बॉल्स बनी है ना, इसको आप ऐसे लंबा रोल कर लो तो साबूदाना स्टिक भी बन जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, क्रिस्पी सी। बाकी के आलू हमने ढक के रख दिए हैं, नहीं खाना है, जितने खाने उतने बड़े बन गए हैं। क्योंकि व्रत में भी बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा नहीं होती ना खाने की, बस थोड़े से बनाने थे, रेसिपी भी शेयर करनी थी। अभी मैंने एकादशी वाले दिन बनाया था, तो वो भी व्रत की थाली आपके साथ शेयर की थी। साथ ही कुछ फ्रूट्स जैसे कि कीवी, बनाना, पोमीग्रेनेट और ऑरेंज, इन सबको भी मैंने ऐसे एक प्लेट में काट के रख दिया है। तो ये भोग के लिए भी प्रसाद लगाना है ना मुझे, तो इसलिए सारी चीज़ें बना करके मैं भोग लगाती जा रही हूँ। और उसके बाद फिर जिसको जो खाना है वो अपना घर में खाते रहेंगे। आज हम तीनों लोगों का व्रत है शिवरात्रि का। शुभी का भी है, वो अपने हॉस्टल में है, वहाँ पर भी है सब बच्चों का।
व्रत, वो लोग भी बाहर साबूदाने खिचड़ी खाएंगे कह रही थी। और रात में वो साबूदाने के वड़े और दही ऐसा मिलता है वहाँ पर, मतलब कैंटीन में भी व्रत वाला खाना मिलता है। मतलब शिवरात्रि वगैरह ऐसे व्रत होते हैं, बड़े व्रत जिसमें सभी लोग व्रत रखते हैं ना, तो बाहर में भी व्रत का खाना मिलता है। और बस ये हो गया। फिर बीच बीच में और भी काम होते रहते हैं घर के। तभी तो मुझे खाना नहीं था, पूजा करनी है, फिर मंदिर जाना है और यहाँ पर भोग लगाना है घर पे ही। मंदिरों में तो बहुत भीड़ है हर जगह, दूर से ही हो रहा है सब दर्शन। और वो जो पार्क वाला मंदिर है वहाँ गए थे, काफ़ी भीड़ थी। और जब ये साबूदाना और ये आलू है ना, ये 2 आलू मैंने मैश करके वड़े में इस्तेमाल किए थे, बाकी के वड़े उठा के रख दिया था ना। साबूदाने जो भीगे हुए रखे हैं आधे, उसमें से मैं आलू साबूदाना मिक्स करके खिचड़ी बनाने वाली हूँ। वैसे आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं खुद भी डालती हूँ कई बार कच्चा आलू। आज जब सुबह मुझे बॉईल करना था ना आलू, तो मैंने 3 आलू उबाल लिए थे, फिर 2 इस्तेमाल किए वड़े में, 1 रखा हुआ है, उसको मैंने अभी छील के काट लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल करके पहले मूंगफली फ्राई कर लिए हैं। जब अच्छे से क्रंची क्रंची से मूंगफली फ्राई हो गए हैं, इनको साइड में निकाल लिया है। फिर जो कढ़ाई में घी है ना गरम, उसमें जीरे डाले हैं, हरी मिर्ची कटी हुई और उबले हुए आलू डाल करके आलू को फ्राई कर देंगे। ये जो घी में उबले हुए आलू फ्राई होते हैं ना जीरा और हरी मिर्ची के साथ, व्रत में ये भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सिर्फ मूंगफली फ्राई डाल दो। लेकिन मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर साबूदाना जो भीगा हुआ है वो डाल दिया है। व्रत में खाने वाला नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। और आलू भी अच्छे से पहले फ्राई हो जाए ना घी में, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उबले हुए आलू में एक सूंधापन भी लगता है ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा। अब साबूदाना डाल करके अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक पका लिया है। फिर इसमें डाला है ये मूंगफली का पाउडर डालना है, तो ये भी मैंने निकाल के रख लिया है साइड में। अभी धीमी आंच में ही आलू साबूदाना अच्छे से पकाया, ढक करके कुछ देर पकाया, जिससे जो साबूदाना है ना एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, अच्छे से पक जाए। फिर इसमें डाला है मूंगफली का पाउडर और फ्राई की हुई मूंगफली, कटा हुआ धनिया पत्ता, और सबको एक बार फिर से मिक्स कर दिया। मूंगफली का जो पाउडर है ना वो साबूदाने मिक्स हो जाता है, और जो क्रंची क्रंची से फ्राई वाले मूंगफली हैं वो खाने में अच्छे लगते हैं, और ये उबले हुए आलू के साथ। तो ये सिंपल सी है साबूदाने खिचड़ी, किसी भी व्रत में हम लोग अक्सर ही बनाते हैं, जिसमें नमक खाया जाता है, सीधा नमक वो वाला। और अब मैंने दही के बर्तन में से दही निकाल लिया है, 2 चम्मच करीब दही जमाने के लिए। बाकी की जो दही है, तो ये करीब 1 से 1.5 कप जितनी दही है, इसको एक में बड़े बर्तन में ले लिया है। और इसी में डाला है 1 गिलास दूध, चीनी, और ये घी डाला है 2 चम्मच। और इसी के साथ इसमें डालेंगे 5 तरह की मेवा मैंने डाली है, बादाम बारीक कटा हुआ, किशमिश, कटे हुए मखाने, चिरौंजी और नारियल। ये 5 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, नारियल और मखाना और सूखा नारियल। इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, या कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। और इनको डाला है पंचामृत में। और हाँ, शहद तो रह ही गया। पंचामृत में दूध, दही, चीनी, घी और शहद, ये 5 चीज़ें ज़रूर डाली जाती हैं। साथ में थोड़ा इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, और 5 तरीके के मेवे डालें, सबको मिक्स कर देंगे तो ये पंचामृत तैयार। सबसे पहले तो ये पंचामृत भोग प्रसाद के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि शिव जी को जो करते हैं ना घर में पूजा, उसमें पंचामृत ज़रूर चढ़ाते हैं। और यही पंचामृत फिर हमने इन लोग ज़्यादा बना लिया था कि पहले प्रसाद के लिए किया, पूजा के लिए, और फिर यही हम लोग का 3 गिलास तैयार। तो पंचामृत भी हम लोग कई सारे व्रत में खाते हैं, क्योंकि ये व्रत में खाने वाली सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। अगर इसमें से भी कोई चीज़ आप किसी व्रत में नहीं खाते हैं, जैसे शहद है, दही है, दूध है या चीनी है, तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। और गर्मियों में तो मतलब मुझे अच्छा लगता है पंचामृत, जैसे एकादशी का व्रत भी है ना, उसमें भी हम पंचामृत पी सकते हैं। चाय तो खैर रहती है सुबह शाम की। और जो मैंने रख दिए थे ना क्या शक्करकंदी बॉईल करने के लिए, शाम में चाय पी थी मैंने शाम में, फिर उसके बाद ये शक्करकंदी उबाली थी। और उबालने के बाद शक्करकंदी का बहुत ही बढ़िया सा बनता है नाश्ता। आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं, या किसी भी व्रत में बना सकते हैं। तो रात के खाने में बना रही हूँ। वो साबूदाने के बॉल्स अभी तक रखे हैं फ्रिज में, किसी को नहीं खाना था तो बड़े फ्राई ही नहीं किए, बस एक बार ही सुबह नाश्ता हुआ, फिर दोपहर में खा लिया गया था साबूदाने खिचड़ी।
और पंचामृत हो गया और फ्रूट्स थे। तो ये जो शक्करकंदी बॉईल की थी ना मैंने, इसको इतना ही बॉईल किया हल्का सा, 1 या 2 सीटी आई थी, गैस इंडक्शन बंद कर दिया था। भाप में ही सारी जो शक्करकंदी की स्किन है वो रिमूव हो गई, एकदम सॉफ्ट सी हो गई। और फिर इसके पीसेस कट कर लेंगे। मुझे ये बहुत पसंद है शक्करकंदी वाला नाश्ता, शक्करकंदी की चाट। वैसे बिना व्रत के बनाना हो तो आप इसे और भी ज़्यादा टेस्टी कर सकते हैं, अनारदाने और हम इमली की चटनी वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं व्रत वाली बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ अक्सर, और बहुत पसंद आती है सबको। इसके लिए भी हम मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने 2-3 चम्मच घी डाल करके मूंगफली के दाने फ्राई करके निकाल लेना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए मूंगफली के दाने, तो इन्हें साइड में निकालेंगे। और मूंगफली कभी भी फ्राई करो आप तो घी तो कुछ ज़्यादा सोख नहीं करता है, कढ़ाई में पूरा घी वैसा ही रहता है। इसी के साथ हम हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग कर लेंगे। बस जैसे ही गरम घी में हम सबसे पहले डालेंगे जीरे। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता भी ऐसे काट के रख लिया था और बारीक कटी है अदरक भी। तो गरम घी में जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई अदरक डाली है और हरी मिर्ची डाली है। फिर डाली है ये शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो। शुभी की बड़ी याद आती है जब ये बनता है उसको, शिनचैन उसका फेवरेट है ना, शिनचैन बहुत खाता है ये जो स्वीट पोटैटो। जब देखा करती थी कार्टून में तब कहेगी बनाना, और वो सीज़न में आता है जब ये आता है तब ये रहती नहीं है। और ये डाल दिया शक्करकंदी, इसके बाद डाला इसमें घी और व्रत में खाने वाला नमक। घी अभी इसलिए डाला, पहले थोड़ा मुझे ड्राई ड्राई लग रहा था, इसलिए घी था पहले से कढ़ाई में। थोड़ा सा घी अच्छे से रहेगा ना तो वो अच्छी फ्राई होगा। और इसको एकदम लाल लाल सा फ्राई करें, जैसे आलू नहीं फ्राई करते हम लोग, चाहे लाख उबला हुआ आलू हो, लेकिन उबले हुए आलू को भी तो हम लोग ऐसे सोचते हैं ना थोड़ा सा करारा सा सिक जाए, तो घी में अच्छा वो फ्राई हो जाए। फिर इसमें मूंगफली भी डाल दी है जब अच्छा फ्राई हो गया है, और आधा नींबू का जूस डाला है। नींबू के जूस से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, काली मिर्ची का पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता। अगर बिना व्रत के बना रहे हो आप तो इसमें चाट मसाला या फिर इमली की चटनी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें अनार के दाने डाल के ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये अच्छा फ्राई हो गया है ना, धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर दिया, काली मिर्ची का पाउडर, धनिया पत्ता और ये फ्राई हुई मूंगफली, और ये हमारा शक्करकंदी फ्राई तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, सुबह हो या फिर रात के खाने में, मतलब उपवास के टाइम पे जब आप बनाना चाहें तब बना सकते हैं। तो रात में यही बना है, तीनों लोगों ने यही खाया रात में। और दोपहर में खाई थी हम लोगों ने साबूदाना खिचड़ी, और सुबह की चाय के साथ हुए थे वड़े। तो आज का दिन हमारा फलाहारी दिन और फलाहारी खाना था। आज व्रत उपवास वाली थाली थी, पर अलग अलग बनता रहा आज ना, एक साथ ही नहीं बना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।